नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार बदल रहा हो या ना बदल रहा हो, लेकिन अब बीजेपी बदल रही है। जी हाँ, बीजेपी अब बिहार में आत्मनिर्भर भी हो चुकी है और अब एक ऐसा चेहरा है शाहनवाज हुसैन के रूप में, जब यहां से बीजेपी अब एनडीए के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। और पिछले दिनों से जब आप देख रहे होंगे, जब से शाहनवाज हुसैन ने शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद उनका बयान आना कि हम यहाँ पर उद्योग धंधों का जाल बिछा देंगे, वो तब जब कभी नीतीश कुमार ने कहा था कि यहाँ समुद्र तट नहीं है, इसलिए यहाँ रोजगार ही पैदा नहीं हो सकता। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देख करके अगर आप गहराई से देखें, इसका अवलोकन करें, तो समझ में आ जाएगा कि बिहार की राजनीति में अब सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि पहले जो है नीतीश कुमार के सुशील मोदी हों या फिर और कई ऐसे नेता हों जो उनके यशमैन के रूप में काम करते थे, लेकिन सबसे पहले दो उप मुख्यमंत्री का बनाया जाना, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जिनके कभी बहुत प्रगाढ़ता नहीं रही नीतीश कुमार के साथ। उसके बाद शाहनवाज हुसैन को केंद्र से बिहार भेजना बहुत कुछ बताता है। बाबा, बिहार की राजनीति अब अचानक बदलने लगी है। अगर हम राजद की बात करें तो वो भी ताना मारती रही आत्मनिर्भर बिहार के बारे में कि पहले बीजेपी आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि उसके पास कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। लेकिन अब शाहनवाज हुसैन के रूप में एक नेता को भेज दिया गया है और जिस तरीके से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ चलने वाला है? बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या सोच है बिहार को लेकर? बड़ा खुशी हुआ हिमांशु, धीरे धीरे तुम बिहार की राजनीति को जी जबरदस्त ढंग से पकड़ रहे हो। आपकी कृपा है। नहीं, मेरी कृपा नहीं है, ये तुम्हारा मेहनत है। बहुत सारे बच्चों ने बिहार की राजनीति को भारत लाइव से बहुत कुछ सीखा है और जिस तरह से तथ्यों को हम रख रहे हैं, तथ्यों को हम अपने सामने ला करके अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बता रहे हैं जी। भले ही वो चीज़ें तब समझ में नहीं आती हों, लेकिन 2-3 दिनों के बाद तो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। जब हमने कहा था, याद होगा, जब हमने कहा था कि सुपर सीएम बन करके आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन, तब लोगों को बड़ा लगा था। शाहनवाज हुसैन को जब मंत्रिमंडल में उद्योग विभाग मिला, तभी लोगों को लगा था अरे इनको तो गृह मिलना था, इनको ये मिलना था, इनको। अरे भैया, ऐसे नहीं होता है। मछली को पहले आपको बंसी लगा करके, चारा डाल करके फंसाना पड़ता है। जब फंसती है तो बाहर निकालना पड़ता है। बाहर निकाल करके उसको काटना, छीलना, रगड़ना, मलना, मैसना, साफ करना, उसका तलना, तब जाके मसाला डाल करके आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि निकाले, हाथ डाले तालाब में, निकाले, मुँह खा गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी वो तैयारी करना शुरू कर चुकी है। पता है उसे कि ये मछली जो है नीतीश कुमार नाम की, इसको ऐसे ही निकाल के नहीं खा सकते हैं आप। इसके लिए आपको अलग अलग तरीक़ा से युक्ति लगानी पड़ेगी और युक्ति लगनी शुरू हो गई है। आप देखिए ना, 2 दिन के लिए नीतीश कुमार बिहार से बाहर क्या गए कि कई ऐसी घटनाएं हो गई, धड़ाधड़ फैसले होने लगे। और शाहनवाज हुसैन ने जो बातें कह दी हैं, शाहनवाज हुसैन को बारे में आप पता है ना जी। शाहनवाज हुसैन तब के नेता हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी को दुनिया में मान सम्मान मिलता था और कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं तो इस देश में बहुत सारी चीज बदलेंगे। उनके प्रशंसक कांग्रेस भी रही थी, बिल्कुल। और आज वो शाहनवाज हुसैन जो 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस भाजपा और जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार को बेहतर कुशन देने के लिए, लोगों के बीच में ज़्यादा और बढ़िया से संवारने, सजाने और पैठ बनाने के लिए शाहनवाज हुसैन को भेजा था। जब न्याय यात्रा कर रहे थे नीतीश कुमार, तो शाहनवाज हुसैन उसके बड़े पिलर और स्तंभ हुआ करते थे। आप समझिएगा जी 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 कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। और आज इतने दिनों के बाद, बड़ी शोध करने के बाद, 7 सालों के शोध के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नया व्यक्तित्व तो निकाल करके ला करके, और भी लोग आ सकते थे, चर्चाएं तो थी कि आपने ही खबर चलाई है कि यादवों को प्राश्रय दिया जा रहा है, भूपेंद्र यादव आ रहे हैं तो नित्यानंद राय आ रहे हैं। सबको संट कर दिया नीतीश कुमार ने। कहाँ आप बोल रहे हैं, सबको भेज दिया बंगाल की खाड़ी में। आपको पता है कि भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो ये कहते हैं, जहां कोई बोलता है तो कहते हैं इन लोगों को तो बंगाल की खाड़ी में भेजना चाहिए। और बंगाल की खाड़ी में खुद भाजपा गई हुई है और जो बिहार में डोमिनेट करने के लिए आए थे वो सारे लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ है अभी रुख किए हुए। नित्यानंद राय घर घर घूम के चावल इकट्ठा कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और उनको छोड़ दिया गया है कि तेजस्वी पर हमला कीजिए, लेकिन मेन गेम जो है वो करने के लिए, चूंकि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते नहीं थे, करते थे जी, ये उनकी विशेषता थी।
इसीलिए उन्हें इंदिरा गांधी ने भी चुना था विपक्ष के में रहते हुए जी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये व्यक्तित्व होता है और ये महानता होती है। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है जी। और इस खूबसूरती को अपने लिए अवसर कैसे भारतीय जनता पार्टी बना ले, ये भारतीय जनता पार्टी अब जान गई है। जी शाहनवाज हुसैन को भेजा गया, नीतीश कुमार ने कहा कि ये नहीं देंगे, वो देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं, और घूम फिर करके अब जैसे कभी आप बच्चों के साथ, अब देखिए कि बच्चों के साथ खेलते समय में आपको समझ में आ जाता है कि ये पेन है और ये पेन लीखो फेंको है, इसकी रिफिल नहीं निकल पाएगी, और बच्चा कहेंगे नहीं रिफिल निकाल के हमको दिखाइए, तो इसको काट तो नहीं ना देंगे। आप उसको समझाएंगे कि देखो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे भरा जाता है इंक, ये उसमें नीब है, इससे लिखा जाता है। इस तरह से आप चीज़ों को समझाते समझाते ये उसको प्रमाणित करा देंगे कि ये रिफिल इसमें अंदर है, और वो भी संतुष्ट हो जाता है कि अरे हाँ आप ठीक बोल रहे थे, इसमें है। वही चीज हुआ, घुमा फिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा बिहार के लोगों से किया था 19 लाख लोगों को रोजगार देने का, सीधी तौर पे शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार के अगेंस्ट जाकर के जो बातें कही थी, नीतीश कुमार ने लैंडलॉक किया कहा था, उसने सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं, मैं पहले भी ये कह चुका हूं, हम विदेश दौरा करेंगे, हम दुनिया के मित्र देशों के साथ बात करेंगे, हम यहां रोजगार लाएंगे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो कानून बदल देंगे जी। अब समझिएगा इस बात को, उन्होंने कहा है कि केंद्र के साथ जो सामंजस्य की कमी थी वो हम करेंगे जी। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं बिहार के लोगों में स्किल क्या है, बिहारी हूं, मैंने बिहार को बहुत करीब से देखा है जी। मुझे करना है, मुझे टास्क मिले हैं, जो जो टास्क मुझे जब जब मिला है मैंने किया है। एविएशन मिनिस्टर के रूप में जो मैंने काम किया है वो भी आप देख लीजिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में, बिल्कुल टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में जो काम किया है वो आप देख लीजिए, मैंने जो प्रवक्ता के रूप में काम किया है वो आप देख लीजिए। और आपने देखा भी होगा कि इस बार 2020 के चुनाव में पूरे चुनाव कहीं ना कहीं वो थे। उसके बाद इनको एक इनाम और मिला है कि जम्मू कश्मीर में भी प्रभारी बनकर के गए थे, वहाँ बहुत बेहतर काम किया इन्होंने। अब स्थिति है बहुत मृदुभाषी है, चीज़ों को तथ्यों को रखते हैं, और हर दल के हर खेमे के यस मैन है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे सुशील मोदी हो तो सीधे सीधे उन पर हमला नहीं कर सकते हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का ग्रुप हो वो भी नहीं कर सकता है, संजय जायसवाल की बात करें वो भी नहीं कर सकता है, भूपेंद्र यादव की बात करें वो भी नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी की बात करें उनके भी यस मैन है, और बाकी तो उनका जो पारिवारिक जीवन और राजनीतिक का इतिहास रहा है उससे कौन इनकार कर सकता है। बड़ा राजनीतिक जीवन और इतिहास रहा है। जब आप समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रखते हैं, जैसे नीतीश कुमार के सर पे हाथ रखे, आज 16वें साल में प्रवेश कर गए, इसी तरह से और भी कई लोग हैं जिन पर लगातार सर पे हाथ रखा गया है। उसी सर पे हाथ रखने वालों में से एक शाहनवाज हुसैन भी हैं जी। और अब शाहनवाज हुसैन ने बहुत सारी बातें कर दी है। उसने कहा है कि चुनौतियां बहुत हैं, 15 साल में जो काम हुआ है ठीक है, काम हुआ है, लेकिन अभी और करने की जरूरत है। जो काम हो चुके हैं उसके आगे हमें और इस चीज को बढ़ाना है, और जरूरत पड़ी तो हम कई टेक्सटाइल हब बनाएंगे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कानून बदलने की जरूरत पड़ी, हम कानून बदलेंगे। उन्होंने कहा है कि अपराध अगर है, अगर इसके कारण लोग नहीं आते हैं तो वहां अपराध पर भी अंकुश लगाएंगे। आप समझ लीजिए कि होम मिनिस्ट्री का भी काम करेंगे वो, आप समझ लीजिए कि रक्षा मंत्रालय का भी काम करेंगे। सब उनको अधिकार मिल गया है और सारे लोगों के साथ उनका सामंजस्य बढ़िया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि हम बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे उद्योग, मझेले उद्योग, सूक्ष्म उद्योग लगा करके, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो बिहार में होता है मक्का और मखाना, इसके प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। हम यहीं पर छोटे छोटे यूनिट लगाएंगे जिससे कि बिहार के लोगों को पलायन नहीं कर। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है, और ये तब संभव है जब हम पूरी तरह से इन चीज़ों को कर लेंगे। यानी कि नीतीश कुमार जी, आपके लिए बिल्कुल जागने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हों उससे कई गुना आगा भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। आप मिलने के लिए गए हैं दिल्ली, और आपके जाते ही देखिए कि आपके गद्दी के अगल बगल में कितनी कीलें ठुक गई हैं। अब निकालते तब तक आप दिल्ली जाएंगे, जब तक आप कीलें निकालेंगे तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो चीज़ें, वो रास्ते धीरे धीरे तैयार हो गए हैं, जिस रास्ते को लेकर के बिहार में अब एक नया युग, नई टीम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। शाहनवाज हुसैन ने जितनी भी बातें कही है, अगर उस पर अमल कर देते हैं तो नीतीश कुमार को तो ऐसे ही बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के बेदखल कर देंगे, और कहीं ना कहीं ग्लोबल समिट से लेकर के विदेश दौरा करके
यहाँ रोजगार सृजन करने की बातें बहुत कुछ कहा है, और यहाँ तक कहा है कि जो नीतीश कुमार के अधिकार में भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी अपने हिसाब से जोड़ने और करने का उन्होंने वादा किया। तो अब देख लीजिए, नीतीश कुमार जी दिल्ली में हैं, यहाँ शाहनवाज हुसैन जो नीतीश कुमार की जगह जो है अब ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जगह ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बारे में ये शिकायत रही है और विपक्षी पार्टियां भी अटैक करती रही हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है, कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं है जो नीतीश कुमार के सामने ठहरता हो। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो अपनी सादगी, शायरी और शब्दों की स्पष्टता की वजह से जाने जाते हैं, अपने अच्छे कामों की वजह से जाने जाते हैं, वो बिहार में हैं। और आपको पता होगा इस सरकार की एक दुखती नस है रोजगार, और उस जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कह भी दिया था कि यहाँ तो ये लैंडलॉक्ड स्टेट है और यहाँ पे समुद्र तट नहीं है, लेकिन अब वही शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने सारे संपर्कों का उपयोग करेंगे, सारे अनुभव का उपयोग करेंगे, जो हमारे दोस्त हैं, जो उद्यमी हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाएंगे, कानून बदलना पड़े तो कानून बदल देंगे, लेकिन यहाँ उद्योग धंधा का जाल बिछा देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही पोलाइटली शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़नी तय है। तो देखते रहें आप भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।